इन बोरियों में प्लास्टिक पड़ा हुआ है और अभी हम मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल रोड में हैं। आने में थोड़ी मशक्कत हुई, लेकिन अब आकर खुशी जैसी महसूस हो रही है, क्योंकि हमें रेखा जी मिली। रेखा जी इस इंडस्ट्री को चलाती हैं और हमने तब सोचा कि चलिए अब तो इस एपिसोड को करना ही पड़ेगा। एक तरफ ये अकेली महिला इस इंडस्ट्री को पिछले 7 साल से चला रही हैं, दूसरी तरफ उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो लोग कहते हैं कि बिहार में छोटे और कुटीर उद्योग नहीं है। साहब, ये कुटीर उद्योग है, कैसे काम करता है आपको मैडम बताएंगी। मैं आपको थोड़ी और भूमिका दे देता हूं। प्लास्टिक का रिसाइकल ये लोग करते हैं, आइए दिखाइए। मैडम हम लोग को बता रही थी कि ये क्रश्ड प्लास्टिक है, ठीक बोल रहे हैं? ये क्रश्ड प्लास्टिक है जो माल ये लोग उठाते हैं और इसके बाद ये क्या बनाती हैं खुद बताएंगी। उससे पहले थोड़ा माहौल बनाते हैं। रेखा जी कैसे शुरू हुआ था ये सब और ये क्या करती हैं आप? ये सफ़र मेरा 7 साल पहले शुरू हुआ। एक छोटा सा, मतलब समझ लीजिए कि एक मशीन से मेरा स्टार्ट हुआ। और तो मशीन भी दिखाई दीजिए, ये रहा इनका पहला मशीन। ये मशीन, ये रही वो मशीन। ये बेसिकली हम जब यहाँ पे आए थे तो ऐसे मार्केट विजिट किए थे और देखा, मतलब हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कचरे मार्केट में, मॉल्स में, ये सब में प्लास्टिक वगैरह सब ऐसे फेंके हुए रहते थे। तो मैंने ये, मतलब जो भी बड़े बड़े कबाड़ हैं बेरिया साइड में, अय्यापुर साइड में, हमने विज़िट करना चालू किया और देखा कि इससे हम बहुत अच्छा उद्योग लगा सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया है एक मतलब हॉकर लोगों से मिलना चालू किया। तो जो प्लास्टिक वगैरह चुनते हैं वो लोग चुन करके, क्या होता है कि प्लास्टिक उस टाइम चुना नहीं जाता था, तो मैंने बड़े हॉकर लोग को प्रोत्साहन किया कि भाई आप ये चुनने वालों लोग से चुनवाइए और आप अपने तक लाइए, ताकि हम लोग इसको एक अमाउंट में परचेस कर सके और मैं इसे रिसाइकल कर सकूं। तो उन लोगों ने 1, 2 बार, 3 बार टाइम लगा मुझे जाने में, बट कुछ दिन के बाद में उन लोग को लगा कि नहीं हो सकता है ये काम। मैंने काफ़ी अच्छा अमाउंट भी वो दिया आपको। तो उसके बाद में उन लोगों ने स्टार्ट किया उठवाना। इससे क्या है कि जो चुनने वाले लोग हैं, जो छोटे वर्ग हैं, उन लोगों को काम मिलना चालू हो गया। उसके बाद में मैंने उसको एक अमाउंट दे करके परचेज करना स्टार्ट किया। कितने लोग हैं अभी आपके यहाँ? अभी मेरे यहाँ करीबन 10 काम करते हैं। 10 आपको हटा के 10 लोग काम करते हैं? 10 लोग काम करते हैं। इसके अलावा मेरे अकाउंटेंट है, सुपरवाइजर है, हम खुद हैं। तो आप अकेले 14 लोग का घर चला रही हैं? आपका जोड़ दिया है तो। अब 7 साल का सफर बता दीजिए, अब ये सब बनाकर वो महसूस होता है? हाँ, उसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया। पहले मेरे पास 2 लेबर थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे, तो खुद से जगह यही थी? हाँ, जगह यही थी और ये पूरा जंगल एरिया था उस टाइम पे, आज के 6-7 साल पहले। उसके बाद में मैंने इसको रिसाइकल करना चालू किया, जो प्लास्टिक केक के फॉर्म में मैंने स्टार्ट किया, जो कि आपके नेपाल साइड में हुआ और दरभंगा साइड में हुआ। वो जो काले रोल पाइप एचडी के जो बनते हैं, उसको ग्राइंडिंग करके उसका पाइप यहाँ पे बनना चालू हुआ। उस पाइप वाले को मटेरियल देते गए, बहुत सारी मुश्किलें आते गई, हर प्रकार के लाइसेंस में प्रॉब्लम आते गए, सबको प्रॉब्लम को फेस करते 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 उसके बाद में फैक्ट्री उस मुकाम पे आ गई जहाँ मैं फैक्ट्री को बढ़ा सकती थी। उसके बाद में मैंने, सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिसिटी में पहले प्रॉब्लम आती गई। उसके बाद मैंने अपना खुद का जेनसेट पावर लिया 100 kVA का चलाने का। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का पावर लिया, जहाँ मैं 30 HP चलाती थी, आज की डेट में मैं 100 HP चला रही हूँ। अब यहाँ रुक जाइए 1 मिनट। आपने लाइसेंस की बात की, मेरा सीधा सवाल ये रहेगा, सरकार से कोई मदद मिली आपकी? सरकार से तो डेफिनेटली हम लोग प्रोसेस में जाते हैं तो मिलती ही है, लेकिन जो प्रोसेस में जाने से पहले जो शुरू में जो हम लोग का नॉलेज नहीं होता है, तो उसकी वजह से अगर किसी आदमी से पूछते हैं कि भाई कैसे प्रोसेस करना है, तो वो पैसा इधर उधर खाने के चक्कर में घुमाते रहते हैं। हुआ कुछ अंडर द टेबल आपके साथ? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। चलिए, अच्छा लगा ये सुनकर। एक महिला, जी, लाइसेंस मिल जाता था आसानी से? नहीं, लाइसेंस नहीं मिला आसानी से, बट हाँ, उसको प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है उसको सिर्फ जानने में मुझे 2 से ढाई साल लग गए। 2 से ढाई साल के बाद ही मतलब व्यवस्था इतनी सही नहीं है कि अगर कोई जानना चाहे, कुछ लगाना चाहे तो नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता। अब आइए अगली कड़ी पर, इन्वेस्टमेंट में उसके बाद में मैं अप्लाई की बैंक ऑफ इंडिया हमारे करनौली ब्रांच से। तो जाहिर सा बात है कि आप बाहर से आए हो और आपका यहाँ पे खुद का घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जब लोग, एक अकेली लड़की है, लोग भी फेवर में ना हो आपके कि ये कैसे चला सकती है, तो ऑब्वियस सा बात है, बैंकें भी क्या करती है, पेपर से भी ज़्यादा
इंसान का पोजीशन बाहरी रूप में, सामाजिक रूप में कैसा है वो भी जानती है। तो बहुत जगह मेरा लोन का प्रोसेस हुआ, लेकिन यहाँ से कुछ हमारे एरिया के ही ऐसे लोग हैं जिनसे पूछा गया, बैंक वालों ने पूछा कि भाई कैसे क्या है, हम लोग इनको फाइनेंस कर सकते हैं क्या। बहुत लोगों ने ये बोला कि नहीं, नेपाल से आए हैं, चली जाएगी, पैसा डूब जाएगा। तो काफ़ी मुझे 2-2.5 साल तो घूमते बैंकों के चक्कर लगाते, लेकिन 2.5 साल के बाद में ये बोला गया कि आपका लोन नहीं हो सकता। तो लोन 2.5 साल तक पहले घुमाया गया, उसके बाद लोन नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। उसके बाद मैंने आप भारतीय हैं? भारतीय हैं हम। तो फिर कैसे बोलते थे नेपाल से आए हैं? नेपाल से, क्योंकि हमारा वहाँ पे मम्मी पापा रह रहे हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इस वजह से। आज मान लीजिए विदेश में भी कोई रहता है तो क्या इंडिया में आके काम नहीं कर सकता है? सबको मतलब आज़ादी है, NRI भी आकर के अपना काम कर सकता है यहाँ पे। बस वही है सिस्टम। लोग ये सोचता है कि पहले आपको लोन नहीं मिलने के बाद क्या हुआ? लोन नहीं मिलने के बाद में कुछ ऐसी बात आई। उसके बाद में मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं लोन तो कनौली ब्रांच से ही लूँगी और उसी ब्रांच से लूँगी, और कैसे नहीं देगा वो भी मैं देखती हूँ। तो करीबन मैंने पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया। आपने पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया लोन के लिए? बैंक ऑफ इंडिया कनौली ब्रांच। आगे उसके बाद साल, 1.5 साल, 2 साल तक सवाल आते गए, हमने जवाब देते गया, बैंक सवाल करते गए, हम जवाब देते गए। अंत में बैंक के पास ऐसे सवाल ही नहीं बचे जिसका जवाब वो हमसे मांगना चाहेंगे। तो कोर्ट ने वहीं पे ऑर्डर दे दिया कि आपको इनको लोन तुरंत डिस्पर्स करना है, और अब हम कोई पेपर का बात नहीं सुनेंगे, आप अपना समझिए, लेकिन इनका लोन डिस्पर्स कीजिए। कितना पास हुआ था? कुछ 25 लाख के आसपास। अब तो बहुत बड़ा बन गया। नहीं, अब तो बन गया बड़ा, अब तो बैंक भी बहुत खुश है और बैंक भी बहुत फेवर में रहती है। अब तो कोई भी काम फ़ोन नहीं होता है, अब तो मतलब जाना नहीं पड़ता। जाना अब मुझे आप ये समझा दीजिए, पहले ये बताइए मशीन किस चीज़ का है? ये एग्लोमेरेटर है। जैसे पहले मशीन दिखाइए वरुण। ये है हाँ, एग्लोमेरेटर। क्या ये? ठीक है, इससे क्या होता है कि जैसे जो पॉलीथीन ग्रेड के माल होते हैं ना, पॉलीथीन, वो पॉलीथीन बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं। हाँ। उसको क्या होता है, हम लोग गोली बनाते हैं, तो ये क्रश होता है। ये क्रश होता है। क्रश आइए दिखाइए होता है। ऊपर चढ़ के एक बार। अच्छा, इसमें आप डाल देती हैं पॉलीथीन, तो वो पॉलीथीन घूमता है, तो ये कट के ऐसे बन जाता है। इसमें ब्लेड्स हाँ दिखा मैंने। लगे हुए हैं। वरुण चढ़ के दिखाइए। नहीं, ये ब्लेड लगा चिप्स हुआ है। वाले माल का नहीं है। अरे, ये चिप्स वाले माल का पॉलीथीन नहीं है। ये पॉलीथीन ग्रेड का है। पॉलीथीन उसमें डाल के आप घुमाते हैं तो छोटा छोटा बन जाता है। छोटा छोटा बन जाता है, हाँ। जिसको हम लोग आगे मिक्सचर करके फिर दाना बना सकते हैं। दिखाइए, मिक्स दिखाइए अपने कैसे करते हैं। ये प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का एक फैक्ट्री है। आपको जानना चाहिए कि बिहार में ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं और खासकर महिलाएं चला रही हैं। तो ये जानकर एक कहीं ना कहीं मुझे तो गर्व होता ही है। आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है। अरे, ये ग्रैनुअल्स बनाता है, प्लास्टिक ग्रैनुअल्स। ग्रेनुअल्स कैसे बनाता है समझाइए? प्लास्टिक ग्रैनुअल्स पहले क्या होता है कि चिप्स फॉर्म में जो माल होता है उसको हम लोग यहाँ पे मिक्सचर में गर्म करते हैं। अच्छा, ये है। हाँ, कुछ केमिकल्स डालते हैं, जो बाहर कटिंग वगैरह जो होती है, हाँ। इस तरीके की कटिंग वगैरह, उसको गर्म करते हैं। गर्म करके एक सर्टेन टेम्परेचर में हम लोग इसको हॉपर में डाल करके इसका जो उसमें आप थ्रेड ये होता है, जो चिप्स है उसको उसमें डाल देते हाँ, हैं। उसमें वो क्या डालते करता हैं। है? उसके बाद इसको गला करके बाकायदा थ्रेड फॉर्म में इसको ले करके जाता अच्छा, है। ये यही है थ्रेड। हाँ, ये मतलब ये जो क्रस्ट जो आपने डाला है वो यही है। ये बहुत गर्म होता होगा। जी, बहुत गर्म होता है। ठंडा से हो जाता है वहाँ। हाँ, उसके बाद वो कटिंग होता है, वो कटिंग। कितने का मशीन है ये? ये करीबन वही 20-21 लाख के आसपास का। कहाँ से लिया था? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। और ये हो गया आपका, छू सकते हैं इसको? ये आप छू सकते हैं। ओहो, ये देखिए, ये है प्लास्टिक, क्रश्ड प्लास्टिक का ग्रेनुअल्स, ठीक है। और इसको अब जो चाहे आदमी बना सकता है। अब आप इसका क्या करेंगी? हम इसको अब सेल करेंगे। बाहर आइए ना, आवाज़ थोड़ा। चलिए वरुण, कोई बात नहीं है, पॉज मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चलते जाइए बस। हाँ रेखा जी, अब ग्रेनुअल्स का क्या होगा? ये ग्रैनुअल्स फिर फिनिश्ड जो गुड्स बनाते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, SD पाइप्स वगैरह हो गए, प्लास्टिक थ्रेड हो गया, ये सब कंपनी वगैरह लेती है। अच्छा, कैसे कांटेक्ट करती हैं आप उनसे? मतलब पहले कैसे की? अभी तो हो गया पहले होगा। तो जा के कांटेक्ट करना पड़ा कुछ था। जाती थी, बोलते थे कि हम ये बनाते हैं, आप लीजिएगा। वो कहते होंगे काफी कि ऐसा। समय लगा है, किसी के सामने ट्रस्ट, मतलब कोई हमसे ही क्यों ग्रैनुअल्स लेगा, राइट। हमसे क्यों लेगा। तो अपना क्वालिटी जो भी है उसको मेंटेन रखे, और धीरे 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 लोग समझने लगे, और ज़्यादा मतलब करते 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 होता है ना, लोग जानने लगे कि भाई हाँ, यहाँ बनता है, अच्छा मटेरियल अब मिलता है। आखिरी सेगमेंट, एक लड़की के लिए कितना आसान है बिजनेस कर लेना, अपना माल किसी और के पास जाकर बेच देना। मर्द उसे असॉल्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? सरकार उसे सपोर्ट करती है? जब आप जाती हैं तो लोग आपको किस निगाहों से देखते हैं? बिल्कुल, प्रॉब्लम तो बहुत है, क्योंकि आज भी बिहार में लड़कियों के लिए उतना अच्छा वातावरण नहीं है काम करने के लिए।
मेरी तो अब ये समझ लीजिए लक है कि मेरा पूरा फैमिली मेरा सपोर्ट रहा है, बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है मेरे पीछे। और एक लक भी कहिए कि बहुत अच्छे अच्छे वर्कर्स हमारे मिले हैं जो हमारा बिल्कुल साथ पूरी तरीके से साथ देते हैं। लेकिन यहाँ पे बिहार में एक अकेली लड़की के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मेहनत तो क्या करेंगी, बट पहले डोमिनेट करने वाले बहुत हैं। और इस चीज़ के लिए हमारी सरकार को भी थोड़ी जागरूक होनी पड़ेगी। हमारी सरकार भी उतनी जागरूक नहीं है। वो यही मतलब कहीं पे भी सरकारी दफ्तर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आदमी को मतलब एक लड़की को अगर जगह मिले अपना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है नहीं। ये रेखा जी थी, प्लास्टिक को रिसाइकिल करती हैं। बात बहुत अच्छी लगी। मैं ग्रेनुअल्स वगैरह नहीं जानता था, साथ में अम्बू जो वो बता रहा था। अब मेरी अंतिम टिप्पणी, लाइसेंस लेने जाते थे तो बड़ा दिक्कत होता था, पैसा अंडर द टेबल देना पड़ता था। बैंक में जो लोन की प्रक्रिया है उसके लिए बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जिनके पास आइडिया होता है, उनको बैंक लोन नहीं देती है। तो ये मोहतरमा केस कर दी थी जाके इन्होंने, और तब ये केस जीत कर तब इनको लोन मिला। कैमरे के विजय वरुण शर्मा है, मैं प्रशांत राय हूँ। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। हम मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्री रोड में खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।